वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने भोले हैं। इतने भोले? कितने भोले? इतने भोले कि ये भी ज्ञात नहीं कि पुत्र विवाह के तुरंत बाद नहीं, अनेक मास पश्चात होता है। तुम मुझे भोला समझकर हंस रही हो और मैं तुम्हें अज्ञानी समझकर सब सुन रहा हूँ। मैं अज्ञानी? अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी-अभी हमारा विवाह हुआ है और समय आने पर हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। नहीं वराक्षी, नहीं। मुझे पुत्र तुमसे नहीं, भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होगा। क्या? हाँ, हमारे पिता प्रजापति कश्यप और देवर्षि नारद दोनों ने यही कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे शिव आराधना करनी ही होगी। यदि ऐसा है तो आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। पिताश्री और देवर्षि नारद के वचन असत्य तो नहीं हो सकते। किंतु वराक्षी, एक चिंता प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे सामने है। तुम्हें छोड़कर शिव आराधना के लिए जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा उस पत्नी को लगता है जो अपने पति के मंगल कार्य में बाधक नहीं बनती। और मैं भी आपको रोककर आपकी शिवाराधना में बाधक नहीं बनूंगी। मैं यही सोचकर चिंतित था कि विवाह के तुरंत बाद तुम्हें इस प्रकार छोड़कर आराधना के लिए जाना क्या उचित होगा? शिव के समीप जाने में अनुचित क्या? वो तो सर्वोपरि हैं। उनके आगे मैं और अन्य नाते सब छोटे हैं। आप सहर्ष जाएं स्वामी। इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व मुझे माता पिता से परामर्श करना ही होगा। मेरा विचार है वे भी आपके हित में ही परामर्श देंगे, कारण आप प्रभु भक्ति और आशीर्वाद हेतु उनकी शरण में जा रहे हैं। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। माता, पिताश्री की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बिना मेरा विजय अभियान सफल नहीं हो सकता और पुत्र प्राप्ति बिना तपस्या के नहीं हो सकती। इसलिए मुझे तपस्या के लिए जाने की अनुमति दे माता। मैं देख रही ऋषिवर, मेरे प्रतापी पुत्रों को भ्रमित कर अब आप मौन साधे खड़े हैं। नहीं माता, नहीं। पिताश्री को दोष क्यों दे रही हो? ऐसी भविष्यवाणी तो देवर्षि ने भी की थी। पिताश्री हो या देवर्षि, सब दूसरों को श्रीहीन करने का प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। देवर्षि नारद तो है ही देवताओं का मित्र और हमारा शत्रु, और अब तुम्हारे पिताश्री भी। क्या कहूं? उस नारद ने तो हम दैत्यों के साथ सदा ही छल कपट का व्यवहार किया है। मुझे तो उसकी भविष्यवाणी में भी कपट दिखाई देता है। उत्तेजना में देवर्षि नारद को अपशब्द कहकर तुमने उचित नहीं किया। स्वार्थ और मनोकामना के पूर्ण न होने से सभी प्राणी अपना दोष न देखकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। फिर न कोई पति को देखता है, न पिता, पुत्र और देवता को। तुम भी भूलकर वैसा ही करने जा रही हो। नारद तो सदा सभी प्राणी मात्र के हित और परोपकार के लिए प्रवृत्त रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। देवी पार्वती, इस तरह हमारी ओर एकटक क्या देख रही हो? देवाधिदेव, आप तो आशुतोष महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सभी की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करें भगवान। जब ये मानती हो कि हम सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अपनी इच्छा कहो देवी। आज मेरी इच्छा गगन विहार करते हुए आनंद कानन काशी जाने की हो रही है। कैलाश के समान काशी भी तो आपकी प्रिय और निवास नगरी है। वहाँ असंख्य शिव भक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आपको उनकी भक्ति और कामना का भी समुचित प्रतिफल देना चाहिए। अवश्य। चलो देवी,
हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु स्वामी, नंदी और शिवगण को हमारे विहार की सूचना भी तो देनी होगी। इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए हैं? क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि वे कहाँ गए हैं? इस विषय में जितना तुम्हें ज्ञान है उतना ही मुझे है। लगता है भोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गए हैं। और माता पार्वती, वे भी साथ ही गई होंगी। हमें तो लगता है हम सबको चकित करने के लिए वे अदृश्य हो गए। अब क्या होगा नंदी भैया? क्या होगा भैया, जब तक वो प्रकट नहीं होंगे प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। स्वामी, क्यों ना हम काशी पहुंचने से पूर्व मंदराचल पर्वत पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लें? अवश्य। हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मैं उस समय तक कठोर तपस्या करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, असुरराज हिरण्याक्ष, नमः शिवाय। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। ये प्रकट सत्य है कि आप हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र अवश्य देंगे, किंतु वो पुत्र कहां से आएगा, कैसा होगा, क्या करेगा, ये सत्य आपके अतिरिक्त भला कौन जान सकता है। कहो प्रिय, हिमालय मनभावन है अथवा मंदराचल? हिमालय। इसलिए कि हिमालय तुम्हारे पिता का घर है। इसलिए कि वहां पर मेरे पति का तप स्थान है, घर है, और पति का घर अपना घर होता है। प्रिय, सौंदर्य तुम्हारे मुखमंडल पर ठहरकर इतना अधिक सौंदर्यमय हो गया है कि अब वहां से दृष्टि हटाने को मन ही नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयन लगता है मानो प्रेम सुधा के दो घट हैं जिनसे लज्जा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर मानो फूल की दो पंखुड़ियां हो, जब बोलती हो तो लगता है मानो पुष्प झड़ रहे हैं। तुम्हारा ये रूप लावण्य
आकर्षण और मनोहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है कि युगों युगों तक तुम्हारे इस सुंदर मुखमंडल से आंखें न हटाऊं। स्वामी, ये विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी, ये अंधक उसी का पुत्र बनेगा। यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरन, नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। हिरण्यगर्भा भस्म प्रियः सर्वभूतः महेश्वरः, पुत्र धन की भिक्षा मांगो आपसे है धनेश्वरः, आत्मा की वाटिका में, आत्मा
कर दो विकसित एक सुमन। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। भूतपालः कालपक्षः निरहङ्काराय नमः। हे कपाली हे महाभुज कालपक्षाय नमः। तेजोमयः शब्द ब्रह्म। तेजोमयः शब्द ब्रह्म। चाहूं बस मैं एक किरण। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। सर्वयोनिः धुर्जटिः हव्यवाः नमो नमः। नीलग्रीवः सहस्रबाहो यज्ञश्रेष्ठः नमो नमः। आप ही में धरती अंबर। आप ही में धरती अंबर। जल अगन चलती पवन। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। हे यशोधन पुष्पलोचन। हे जटिल करुणाकरण। नमन करके आपको पल। नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू? अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष। भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है?
इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे ही इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा ये पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही ये बालक से पूर्ण युवा हो गया है। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, एक सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर, चिंता न करो हिरण्याक्ष। तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात ये स्वरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। ये सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाओ। तुम्हारा कल्याण हो। पिता हिरण्याक्ष, आप कहां हैं? मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुत्र, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर मुझे कैसे पहुंचा सकोगे? आप मेरी आंखें बनेंगे पिता हिरण्याक्ष। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आपने हिरण्याक्ष को अंधा पुत्र दिया, किंतु वो भी ऐसा बलवान दिया जिसका सामना अब जगत में कोई नहीं कर पाएगा। माता, माता, प्रणाम माता। चिरंजीव भव। माता, मेरी शिव आराधना सफल हुई। मेरी तपस्या के वरदान स्वरूप मुझे अपार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ है, अंधकासुर। पुत्र, अपने पितामही को प्रणाम करो। प्रणाम पितामही। दीर्घायु हो पुत्र। पिता हिरण्याक्ष, आप मेरे स्पर्श से अतुल शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप अपनी विजय यात्रा और मनोकामना पूर्ण करें। अंधकासुर की बात पर विचार करो पुत्र। अब तुम्हें अपना प्रण पूर्ण करना चाहिए। पृथ्वी पर पूरा अधिकार करके उसे दैत्यलोक पाताल ले चलो, और ऐसा करने में जो भी तुम्हारा प्रतिरोध करे उसे समाप्त कर दो। आप निश्चिंत रहे माता, मैं सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। मेरे शूरवीर असुरों, दैत्य माता दिति के आदेशानुसार हम इस पृथ्वी लोक को दैत्यों के साम्राज्य पाताल लोक ले जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को अपने अधीन कर लेंगे। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। हमें सभी को समाप्त करके दैत्यों के यश को बढ़ाना है। पृथ्वी के सभी राजाओं को हम पराजित करेंगे यदि वे दैत्यों की दास्ता स्वीकार कर
पाताल लोक नहीं चलेंगे तो हम उन्हें यही समाप्त कर देंगे। शिव 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 शिव। समाप्त करने का विचार? तुम्हें कभी विश्राम नहीं मिलेगा नारद। दुष्टता अपना विस्तार करेगी, निर्दोष प्राणी फिर पीड़ित होंगे और तुम्हारा कार्य भी बढ़ेगा। नारायण नारायण। नारद, जब तक दुष्ट और दुष्टता इस जगत में है, तब तक तुम्हारे हाथ में विश्राम रेखा कभी नहीं बनेगी। नारायण नारायण, कल्याण हो। अरे नंदी, तुम सब इस प्रकार शांत और मौन क्यों खड़े हो? और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, आपके इस प्रश्न में अब नवीनता नहीं रही। अनेक बार आप प्रश्न कर चुके हैं और सदा उसका एक ही उत्तर होता है कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? कैसे होगा? वो कभी हमसे कुछ कहकर जाते नहीं। इस बात का हमें दुख भी है कि वो हमें बिना बताए क्यों चले जाते हैं। अब पता नहीं हमें कब तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा का समय नाम स्मरण में लगा दिया जाए तो समय शीघ्र ही कट जाता है। नंदी महाराज, तुम सभी भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दो। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे ही भोलेनाथ तक पहुंचेंगी, वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कहाँ चले देव ऋषि? आप तो भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। उनके आने तक ठहरे और उनके दर्शन करके ही जाएं। नंदी महाराज, मैं यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं, एक चिंताजनक समाचार लेकर भोलेनाथ के चरणों में आया था। विषय गंभीर है, अतः ब्रह्मलोक जाकर ही चिंता का समाधान करना होगा। ऐसा चिंताजनक समाचार क्या है देव ऋषि? नंदी, चिंता का जो भार मैं अपने मन पर ढो रहा हूँ, वो तुम्हारे मन पर रखकर तुम्हें चिंतित क्यों करूं? भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। तुम सब उनके आने तक उनका नाम स्मरण करो। नारायण नारायण। समय व्यतीत करने के लिए देव ऋषि अति उत्तम उपाय बताकर गए हैं। भगवान भोलेनाथ का जाप हम सबको आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। देवर्षि नारद की प्रेरणा पर नंदी तथा अन्य शिवगण भोलेनाथ का स्मरण करने लगे, तो दूसरी ओर अंधकासुर व उसकी असुर सेना महाबली हिरण्याक्ष की इच्छा पूर्ति के लिए धर्म व आचरण में विश्वास रखने वाले निरीह प्राणियों को आतंकित करने लगे। को अपना आराध्य मानते हो या नहीं? कदापि नहीं। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी को हम अपना आराध्य नहीं मानते। शिव शंकर समाप्त कर देता हूं ऋषि मुनियों को। महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय शिव शंकर।
विचार कर रहे हैं प्रभु? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? अंधकासुर, तुम मंदराचल शिखर पर हो और तब तक यहां रहोगे जब तक कृतज्ञ हिरण्याक्ष अपने पापों का परिणाम भुगत नहीं लेता। आप क्या होता है? वही जो तुम और हिरण्याक्ष कर रहे हो। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम दैत्य हिरण्याक्ष के साथ मिलकर आसुरी कृत्य करते हुए निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं पर अत्याचार करो, यह ना हमें स्वीकार होगा ना सहन। लगता है शिव बोल रहे हैं। तो सुनो शिव, आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मेरे पिता दैत्य हिरण्याक्ष हैं। अब मैं दैत्य हूं, केवल दैत्य। शिव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। प्रभु, अब इसका क्या होगा? अब यह तब तक अचेत रहेगा जब तक हिरण्याक्ष का पाप अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। रुद्रावतार शिव ने अपने शक्ति संकेत से अंधकासुर को अचेत कर दिया, किंतु महाबली हिरण्याक्ष निरंतर पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करता रहा। उसके कुकृत्यों से पृथ्वीवासियों के अतिरिक्त देवगण भी आतंकित हो उठे। इन समस्त समस्याओं के समाधान के लिए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पधारे। नारायण नारायण नारायण। हे परमपिता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हे परमपिता, आप निश्चिंत होकर यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तो क्या तुम मुझे चिंतातुर स्थिति में ब्रह्मलोक से कहीं बाहर देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा यह आशय तो नहीं था। तो फिर तुम अपना आशय स्पष्ट करो नारद। परमपिता, आपसे एक कटु सत्य छिपा तो नहीं है कि दीति पुत्र हिरण्याक्ष ने वरदान में भगवान भोलेनाथ से पुत्र के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप तो ये भी भलीभांति जानते होंगे परमपिता कि उसने पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करके उन्हें अत्यंत पीड़ित किया है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसे पाताल लोक में ले जाने की तैयारियां भी कर रहा है। तो आप उसे रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हम बार बार एक ही उत्तर दे चुके हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? हाँ नारद, स्वयं भगवान शिव तुम्हें सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते ही हो नारद कि ये दोनों राक्षस अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की अंतिम सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को त्याग कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, रक्षा करे परमपिता। परमपिता, हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर हमें वहां से पलायन करने पर बाध्य कर दिया। हम आपकी शरण में आए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। देवराज, संकट के समय ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। आप पर संकट आया है, इसे धैर्य के साथ झेलें। कैसे परमपिता, कैसे झेलें? अब तक क्या हमने कम दुख, संकट और आक्रमण झेले हैं? अब और कितना झेलें? इन सब प्रश्नों के उत्तर में मैं जो कुछ कहूंगा वो भी प्रश्न के रूप में ही होगा, और इन प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं पाओगे देवराज। इसलिए उचित यही होगा कि तुम धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्मात्माओं का सत्संग करो। देवेश्वर शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके विश्वास प्राप्त करो, सब मंगल होगा। भगवान शिव के नाम का स्मरण करें, धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता।